इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चौथे समन के बाद ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुबह से ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे थे। इन संभावनाओं के बीच कि मुख्यमंत्री आज पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय हाजिर हो सकते हैं, क्योंकि ये चौथा सम्मन था और इस सम्मन पर भी अगर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते तो उन पर आगे कार्रवाई ईडी कर सकती थी। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का रुख किया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था मुख्यमंत्री ने, लेकिन वहां पर याचिका पर सुनवाई से जिसके बाद ऑप्शन उनके पास हाईकोर्ट का बचता था और कल चूंकि हाईकोर्ट बंद था, इसलिए आज मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का रुख किया है। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं नीरज का। नीरज, बड़ी खबर इस वक्त की, अब ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया है। क्या अपडेट आपके पास हो गया है? जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल सूचना दी थी कि वो ईडी के बुलावे पे यानी कि समन पे नहीं आएंगे और एक एडवांस पिटीशन ईडी को दिया गया था, और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से कल जानकारी दी थी उसी जानकारी से आगे बढ़ते हुए आज हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल की जा चुकी है। और ऑफिशियल सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। अब क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं आएंगे। इससे पहले भी ये कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में ईडी के समन को चुनौती देंगे, और उस बात को है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब कंफर्म कर दिया है। अब जिस तरह से जो है अब कार्रवाई होगी हाईकोर्ट में, उस पर अब इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ होना है। अब एक टेंटेटिव डेट आएगा और उस टेंटेटिव डेट में मामले की सुनवाई होगी। दोनों ओर से पक्ष रखा जाएगा, ईडी की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा कि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्यों समन किया था और क्या कुछ इनपुट्स है, किस आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया था और किस मामले जो है पूछताछ होनी है। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनी अधिवक्ताओं के माध्यम से अपने पक्ष को रखने का प्रयास करेंगे कि किस आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है हाईकोर्ट की ओर रुख किए हैं, और वो भी अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब मामले में सुनवाई होती है तब क्या कुछ होता है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत मिलती है, या फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी कह सकते हैं बड़ा झटका लगा था, वो हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगेगा। चलिए, तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की। नीरज, अमूमन ऐसे मामलों पर क्या हाईकोर्ट निर्देश देता रहा है जब कोई ऐसी स्वतंत्र एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख करता है, तो किस तरह के आदेश मिलते रहे हैं? क्या उम्मीद करें कि राहत हो सकती है मुख्यमंत्री को? देखिए, ये केस पे डिपेंड करता है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि एक मिलता जुलता मामला था, बड़हड़वा टोल प्लाजा का मामला था, जिसमें डीएसपी और इंस्पेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए ईडी के समन को चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला था जिसमें मुख्यमंत्री को ये कहा गया था कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, उसी तरह का मामला जो है जो डीएसपी थे और इंस्पेक्टर थे उन्हें भी कहा गया था कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट जाने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिली थी और हाईकोर्ट की ओर से ये निर्देश दिया गया था कि आप ईडी के सवालों का जवाब दीजिए। इस तरह से ईडी के जितना भी मामले उसमें आप जितने पूछताछ की जाती है उस पर कोऑपरेट कीजिए, आप पर पीड़क कार्रवाई नहीं होगी। तो उन्हें राहत मिली थी। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला अलग है, उसमें जांच से संबंधित मामला था, इसमें जमीन घोटाले से संबंधित मामला है, और जो इनपुट्स लगातार ईडी को मिली है, और ये इनपुट्स एक दो नहीं कई लोगों से पूछताछ के बाद मिली। जैसे आपको याद होगा कि 13 अप्रैल को रांची समेत झारखंड के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें बड़गांव के सीआई थे भानु प्रताप प्रसाद, उनके आवाज से कई पेटी दस्तावेज बरामद हुए थे। उस दस्तावेज में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी कुछ रोल था और ये आरोप लग रहा था। और उसके साथ साथ कई लोग जो गिरफ्तार हुए थे उससे पूछताछ के बाद कई इनपुट्स मिले थे, और उन्हीं इनपुट्स के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया था। और समन करते हुए सबसे पहले 14 अगस्त, फिर 24 अगस्त और 9 सितंबर को समन जारी किया गया था, और चौथा समन आज यानी कि 23 सितंबर को जारी किया गया था। तो कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट की ओर रुख कर चुके हैं। वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब हाईकोर्ट से ये कह सकते हैं कि
राहत की उम्मीद होगी। अब देखने वाली बात है कि हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ होता है। जब सुनवाई होती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने बचाव में क्या कुछ बातें जो है रख पाते हैं और क्या कुछ जो है जो ईडी की ओर से सब्सटेंशियल एविडेंस है वो रखा जाता है, ये जब सुनवाई होगी तब पता चल पाएगा इसे। चलिए, तो सुनवाई के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मुख्यमंत्री को भी, और तमाम जो राज्य के लोग हैं उनकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या फैसला आता है हाई कोर्ट से। इसके बाद क्या मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय में हाजिर होंगे, लेकिन कोशिश होगी मुख्यमंत्री की कि पीड़क कार्रवाई ना हो। ऐसे मामलों पर नीरज, अगर लगातार ईडी सम्मन दे और उस सम्मन में कोई हाजिर ना हो, अब तो फिलहाल कोर्ट में ये मामला है तो ईडी भी कोर्ट का फैसले का इंतजार कर सकती है, कोर्ट की कार्रवाई पर नजर रहेगी ईडी की। लेकिन अमूमन अगर तीसरा सम्मन हो जाए, चौथे सम्मन पे भी कोई नहीं पहुंचता है, तो क्या एक्शन ईडी की तरफ से लिया जाता है? देखिए, अमूमन इस तरह के केसेस में होता है कि अगर लगातार ईडी की ओर से समन जारी किया जाता है और कोई भी व्यक्ति नहीं आता है तो ईडी की ओर से पीएमएलए कोर्ट का मूव किया जाता है और एक नॉन अवेलेबल वारंट की मांग की जाती है, आग्रह की जाती है कि और ये भी बताया जाता है कि उनके पास जो है काफ़ी सबूत है और काफ़ी आधार है, जिस आधार पर ईडी जो है पूछताछ करना चाहती है कोई विशेष व्यक्ति से, और वो व्यक्ति ईडी के लगातार समन के बावजूद भी हाजिर नहीं हो रहा है। ऐसे में पीएमएलए कोर्ट से ये आग्रह किया जा सकता है कि पीएमएलए कोर्ट एक नॉन अवेलेबल वारंट जारी करे और उस वारंट के माध्यम से ईडी के अधिकारी जो है उन्हें गिरफ्तार करे, या फिर जो स्टेट जो एजेंसीज है उसके माध्यम से गिरफ्तार करके ईडी कार्यालय लाया जाए और उनसे पूछताछ किया जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके जितने भी समन जारी किए गए ईडी की ओर से सभी समन का जवाब दिया है और क्यों हाजिर नहीं हुए इस बात का भी जवाब दिया गया है। और क्योंकि हाई कोर्ट वो मूव कर चुके हैं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट मूव किए हुए थे, तो ऐसे में ईडी को भी इंतजार करना होगा कि हाई कोर्ट की ओर से क्या कुछ निर्देश होता है, तब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। और ईडी को भी इसका इंतजार करना होगा कि हाई कोर्ट की ओर से क्या कुछ जवाब आता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, राहत के लिए अब हाईकोर्ट का रुख किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। चौथा सम्मन था ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री को, और इस चौथे सम्मन में आज उन्हें ईडी कार्यालय हाजिर होना था, लेकिन उससे पहले सीएम ने हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल कर दी है कि पीड़क कार्रवाई से उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि अमूमन ऐसे मामलों में जब ईडी सम्मन पर सम्मन देता है और नहीं पहुंचता है जैसे सम्मन दिया जा रहा है, तो ईडी कोर्ट का रुख करती है और उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हो सकता है। तो इस बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था मुख्यमंत्री ने, और वहां से इस मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था, और ये बड़ा झटका उस वक्त मुख्यमंत्री को लगा था। उसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा था कि अब हाईकोर्ट का रुख मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन आज हाईकोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, यानी उनके तरफ से ये याचिका दायर की गई है, जबकि आज ही चौथा सम्मन की तारीख थी और इसके मद्देनजर ईडी कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया है। अगर हाईकोर्ट का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की तरह हो नीरज, तो ये कितनी बड़ी मुश्किल सीएम के लिए हो सकती है? देखिए, इसी आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए हैं इसी आस में कि उन्हें हाईकोर्ट से एक राहत मिले, ताकि जो ईडी की ओर से लगातार जो समन जारी किया जा रहा है और उस समन पे उन्हें बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, तो हाईकोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय आना होगा और पूछताछ जो की जाएगी ईडी के अधिकारियों द्वारा, और जो भी सवाल उनसे पूछे जाएंगे उसका जवाब देना होगा। और ये देखने वाली बात हो कि हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ निर्णय आता है, जब सुनवाई होती है तो किसके पक्ष में फैसला जाता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनौती दी है और चुनौती देते हुए यूनियन ऑफ इंडिया और ईडी को कहीं ना कहीं रिस्पोंडेंट बनाया है, अब दोनों ओर से जवाब दिया जाना है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी जवाब दिया जाना है। और अब आधार पे डिपेंड करेगा कि किस आधार, जो ईडी की ओर से जो है अगर दिया जाएगा जो आधार, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से, जो क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट में आपको सब्सटेंशियल एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ता है और उसी आधार पे हाई कोर्ट निर्णय लेती है। या हाई कोर्ट की बात कर ले, किसी भी कोर्ट की बात कर ले, तो कोर्ट में आपको एविडेंस प्रोवाइड करना होता है,
एविडेंस के आधार पर जो है कोई फैसला लेती है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास क्या कुछ एविडेंस है, किस आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट मूव किए हुए हैं, ये मुख्यमंत्री जानते होंगे और मुख्यमंत्री के अधिवक्ता जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ एविडेंस है जिस आधार पर उन्होंने जो ईडी है उसके समन को चैलेंज किया है। और ईडी की ओर से भी तमाम जो इनपुट्स है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे, अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से दिए जाएंगे, रखे जाएंगे। और सुनवाई के दौरान ये भी बताने का प्रयास रहेगा कि उनके पास क्या कुछ है और किस आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है। तो ये देखने वाली बात होगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। अब जब सुनवाई होगी, अगला टेंटेटिव डेट जब आएगा और उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि सुनवाई कब होगी। और जिस दिन सुनवाई होगी वो उस सुनवाई पे पूरे राज्य की निगाहें बनी होगी कि उस दिन क्या कुछ फैसला आता है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हक में कोई निर्णय आएगा या फिर ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय पेश होते हुए ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। नीरज, इससे पहले भी अवैध खनन मामले, लीज आवंटन मामले में मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय के समक्ष हाजिर हो चुके हैं। लंबी पूछताछ उस दौरान भी हुई थी और अब ये जमीन घोटाला मामला जिस पर सीएम को लगातार सम्मन ईडी की तरफ से मिल रहे हैं। ऐसे में पॉलिटिकली देखें, राजनीतिक रूप से देखें तो ये सीएम के भविष्य का एक तरह से फैसला हम कह सकते हैं। जो हाईकोर्ट में याचिका उन्होंने दायर की है, इसके बाद ही डिसाइड होगा आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। देखिए, इस तरह का बहुत सारा केसेस है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख ले, इससे पहले वो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों पे इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन ये डिपेंड करना अभी ये बहुत जल्दी होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन देखिए, इस तरह केसेस हमारे सामने पहला नहीं, इससे पहले बहुत सारे इस तरह केसेस हो चुके हैं, जिससे लालू प्रसाद यादव का भी एग्जाम्पल ले लेंगे। लेकिन ये एक बहुत जल्दबाजी होगा इस तरह की बातों को कहना। अब आगे जिस तरह से मामला बढ़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सा समन था और उस पर पूछताछ होनी थी, उस पर क्या कुछ होता वो तो आगे का जब पूछताछ आगे बढ़ती और आगे जो कार्रवाई होती उससे पता चल पाता। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ में ना जाकर पहले ही कोर्ट मूव कर गए थे, ऐसे में कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि आगे क्या कुछ होगा, क्या ईडी के पास क्या कुछ एविडेंस है, क्या एविडेंस ईडी जिस आधार पर ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। तो अब जब तक हाईकोर्ट से ये मामला क्लियर नहीं हो जाता कि मामला जिस आधार पे ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया था और जिस आधार पे उनसे पूछताछ की जा रही थी, अब जितने भी आधार थे वो कोर्ट में रखा जाएगा और कोर्ट निर्णय लेगी कि क्या कुछ होगा। क्योंकि राहत की उम्मीद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी गए थे उसी राहत की उम्मीद में, और उसी अब राहत की उम्मीद में हाईकोर्ट की ओर भी रुख कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई होती तब क्या कुछ होता है, और उस पर भी डिपेंड करेगा उस दिन उस सुनवाई पे राज्य की भी निगाहें बनी होगी। कई राजनीतिक, जिस तरह से आपने बात की, पॉलिटिकल पार्टीज की भी निगाहें रहेंगी कि क्या कुछ आने वाले समय में होगा। चलिए, तो ये आज काफी अहम दिन और सुबह से ही सभी की नजर टिकी हुई थी कि क्या ईडी कार्यालय पहुंचते हैं मुख्यमंत्री या फिर हाईकोर्ट का रुख करते हैं। हालांकि अगर कल हाईकोर्ट की कार्रवाई बंद नहीं होती न्यायाधीश के निधन के बाद, तो संभवतः कल हाईकोर्ट का रुख कर सकते थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि आज ही उन्हें ईडी कार्यालय पेश होना था और आज ही उन्होंने ईडी कार्यालय को ये इंटीमेट कर दिया था कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन उसके बावजूद नीरज, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था सुबह नजर आ रही थी, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, क्या हाईकोर्ट जाने के बाद अब सुरक्षाकर्मी वापस लौट गए हैं? अमूमन इस तरह की सुरक्षा ईडी कार्यालय के बाहर नजर नहीं आती। देखिए, इससे पहले जब पहला समन जारी किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, उस समय भी इस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। और जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जिसे मैंने बताया था कि पिछले वर्ष 17 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे अवैध खनन मामले में, उस समय भी 3 लेयर की जो बैरिकेटिंग की गई थी, उसके साथ साथ एक रूट को भी ब्लॉक कर दिया गया था सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से। और क्योंकि इस तरह की सूचना पहले से ही मिल जाती है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से
ईडी के अधिकारी भी अपनी ओर से स्टेट एजेंसीज को से आग्रह करते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी प्रदान की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, सीएम है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे नहीं आएंगे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से जो है यहाँ पिछले बार की तरह इस बार भी इंतजाम किए गए थे। जैप के जवान लगाए थे, रैप के जवान लगाए, SIRB के जवान लगाया गया था, तो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम की बात करते तो वो कर दिए गए थे और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है तो तमाम सुरक्षा यहाँ पे कर दिए गए थे। और ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही थी सिक्योरिटीज़ को देखकर कि संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी कार्यालय पहुंच सकते हैं, लेकिन क्योंकि 11:10 पे हमें ये जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन याचिका दाखिल कर दी है हाईकोर्ट में एक, और रिट पिटीशन दाखिल करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चैलेंज किया, तो अब जितना भी संशय था वो जो है खत्म हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के चौथे समन पर भी नहीं पहुंचेंगे। नीरज, जैसे जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं और जब उस पर पिटीशन दायर की गई, याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में, तो सुनवाई की कब तक उम्मीद रखें, राहत की कितनी उम्मीद रखें या फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, याचिका फाइल करते ही एक ऑटोमेटिक डेट जनरेट होता है और जब ये एक प्रक्रिया के तहत होता है, जब याचिका दाखिल किया तो उसके बाद उसको कंप्यूटराइज तरीके से उसको ऑनलाइन दाखिल की जाती है और उसके बाद एक ऑटोमेटिक डेट जनरेट होता है और उस डेट में ये तय होता है कि क्या कुछ होना है और कुछ एक दिन पहले कॉज लिस्ट लगता है। कॉज लिस्ट में ये पता चलता है कि किस न्यायाधीश के कोर्ट में होना, ये सिंगल बेंच में होगा या फिर डबल बेंच में होगा सुनवाई, तो ये क्लियर एक दिन पहले हो जाता है। अब हमें इंतजार करना होगा 102 दिन कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका जो दाखिल की गई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर कब सुनवाई होगी और किस न्यायाधीश के बेंच में होगी। तो ये काफ़ी अहम था आज का दिन, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नज़र टिकी हुई थी, उनके हर मूव पर नज़र टिकी हुई थी कि क्या कदम उठाते हैं, क्या वो ईडी कार्यालय में हाजिर होंगे, उनके सवालों का, ईडी के सवालों का जवाब देंगे। ज़मीन घोटाला से जुड़ा हुआ ये मामला जिसमें चौथे समन की आज तारीख थी और इस बीच ये भी कयास थे कि हाईकोर्ट का रुख करना सीएम के लिए बेहद ज़रूरी है, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए ज़रूरी है और ईडी जिस तरह से लगातार समन दे रही है उसके बाद ये बेहद जरूरी था। नीरज, क्या समझते हैं, किस तरह से इसे एनालिसिस किया जा सकता है? देखिए, कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी था और देखिए अगर हम बहुत लोगों की बात कर लें, चाहे पॉलिटिकल एंगल से बात करें, कि लगातार जो है बीजेपी आजसू की ओर से ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर जाना चाहिए, उनके सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। हालांकि जो सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी ओर से ये कहा गया था, जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद है न्याय की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि उन्हें कह दिया गया था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, और ऐसे में हाई कोर्ट की ये कहा जा रहा था जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि हाई कोर्ट हो या फिर किसी भी कोर्ट से उन्हें राहत की उम्मीद है। और लगातार इस तरह के मामले अगर हम देख ले, अगर कुछ उस तरह की जो एविडेंस है, जो बातें अगर रख पाते हैं, अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रूव कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें इस तरह के मामले में राहत मिल चुकी है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सोच रहे होंगे कि अगर उनके पास इस तरह का आधार है, जिस आधार पे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल की है और उस आधार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दे पाएंगे, जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अब जो पक्ष है वो रख पाएंगे, तब हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी राहत मिल सके। लेकिन अब जब सुनवाई होगी तभी ये क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ होना है, क्योंकि ईडी भी अपनी ओर से तमाम वो सबूत, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि 3 समन होने के बाद चौथा समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी कर दिया गया था, क्योंकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई भी नहीं हुई थी उससे पहले ही, क्योंकि ईडी अपनी ओर से लगातार कार्रवाई कर रहा है, अपना जो कार्रवाई होता है ईडी की ओर से वो लगातार कार्रवाई की जा रही है और समन किया जा रहा है। और ऐसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट मूव कर चुके हैं। अब हाईकोर्ट का इंतजार संभवतः ईडी के अधिकारी करेंगे या फिर क्या कुछ होगा ये आने वाले कुछ दिनों में हमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि हाईकोर्ट मूव कर चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़ी राहत की उम्मीद मद्देनजर अब देखने वाली बात है कि हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्या कुछ राहत मिलती है, क्या जिस राहत की उम्मीद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी
के समन को चैलेंज किया हाईकोर्ट में, वो राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल, आज इसीलिए सबकी नज़र टिकी हुई थी। अब इंतजार और नज़र टिकी रहेंगी हाईकोर्ट पर कि वहां से क्या निर्णय लिया जाता है, सुनवाई में किस तरह से पक्ष रखा जाता है सीएम की तरफ से, और क्या पक्ष रखता है ईडी की तरफ से, क्या पक्ष रखा जाएगा, और ये आने वाले दिनों में क्या मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि अब चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। नीरज, राजनीतिक रूप से कितना असर इसका होगा जब ऐसे में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है चारों तरफ से मुख्यमंत्री पर बीजेपी, बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा निकल रही है और निशाने पर सिर्फ सोरेन परिवार होता है। ऐसे में ये जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सीएम नजर आ रहे हैं, ये राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, इस पर फैसला आना, या फिर सीएम के करियर को लेकर कितना ये महत्वपूर्ण है? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये अंदेशा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये भय है, डर है। ये क्लियर भी कर दिया था कि ईडी के अधिकारियों को ये पावर है, एक धारा है, उस धारा के अंतर्गत ईडी के अधिकारी पूछताछ के दौरान किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में भी इसी का डर बना हुआ है। और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो भाजपा के तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात कर ले, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, तो लगातार कई रैलियों में बाबूलाल मरांडी ये कहते नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डर है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया है, इसी वजह से लगातार जो है आरोप लगते रहे। और ये जैसे मैंने बाबूलाल मरांडी एग्जाम्पल दिया, वो कई रैली में इस तरह की बातों को कहते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग रहे हैं और संभवतः आखिर में उन्हें होटवार जेल जाना होगा। तो ये कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी की ओर से लगातार ये जो है आरोप लगाया जा रहा है और अपनी कई रैलियों में इस तरह की बातों को कहा जा रहा है। और बात कर ले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की, तो रघुवर दास भी इसी तरह की बातों को कहते रहे हैं। वो भी कहते रहे कि क्या डर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें अपने सवाल उस तरह ईडी के समन पे जाना चाहिए, उनके सवालों को जवाब दिया जाना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए तो पहला अवसर है नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे पहले भी ईडी कार्यालय आ चुके हैं, अवैध खनन मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है और उस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में क्यों डर रहे हैं? इस मामले में जाना चाहिए, उनसे जो पूछताछ की जाती है उसके जवाब दिया जाना चाहिए, और अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो जवाब दिया जाना चाहिए। तो ये लगातार जो है भाजपा की ओर से आरोप लगते रहे हैं और भाजपा के कई नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार जो है इसको लेकर हमलावर है। और ये बयानबाजी एक दो दिन नहीं, लेकिन लगातार ये बयानबाजी हो रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि सत्ताधारी दल है उसकी ओर से भी इसको लेकर बचाव किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्योंकि आदिवासियों के बीच में प्रेरित है और कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं राज्य के लिए, राज्य की भलाई के लिए, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए, कामकाज को ठप करने के लिए इस तरह के उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। और केंद्रीय एजेंसी को सहारा लेते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करने की कोशिश की जा रही। तो दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है, चाहे पहले की बात कर ले या अभी की बात कर ले। तो इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार सामने आते रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है और इस तरह के जो आपको याद होगा कि जिस तरह से पहला समन जारी किया गया था, पहले ही समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पत्र लिखा था और पत्र लिखकर ईडी के अधिकारियों को समन वापस लेने की बातें कही थी और कहा था कि अगर ईडी अपना समन वापस नहीं लेती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कानूनी विशेषज्ञों से राय लेते हुए आगे स्टेप लेगी और स्टेप लेते हुए संभवतः कोर्ट की ओर मूव करेगी। और उसी बाबत फिर ईडी की ओर से ये बिंदुवार तरीके से जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्यों समन जारी किया गया है। बिंदुवार तरीके से बताया गया था कि जो जमीन घोटाले मामले में पूछताछ हुई है, पूछताछ में जो इनपुट्स मिले हैं उन इनपुट्स के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए थे और 24 अगस्त को उन्हें दूसरा समन जारी किया गया था और दूसरा समन जारी करते हुए 24 अगस्त को बुलाया गया था। लेकिन 23 अगस्त को क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए थे और सुप्रीम कोर्ट मूव करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस समन को चैलेंज किया था और चैलेंज करते हुए फिर उसके बाद इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को दी गई थी। उसके बाद
ईडी की ओर से तीसरा समन जारी करते हुए 9 सितंबर को बुलाया गया था। इसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कह सकते हैं सीएमओ से एक सूरज कुमार कर्मी थे, वो कहीं ना कहीं लिफाफा लेकर पहुंचे थे और उस लिफाफा के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन पर नहीं आएंगे। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है 18 तारीख को, और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो याचिका दाखिल की गई उस पर ये कहा गया था कि पहले हाई कोर्ट जाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए। और उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हाई कोर्ट चले गए हैं। कल ही इसकी सूचना ईडी के अधिकारियों को दे दी गई थी। एक एडवांस पिटीशन यहाँ पे दिया गया था और जिसमें जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथे समन पर भी ईडी के कार्यालय नहीं पहुँचेंगे। चलिए नीरज, बने रहिए हमारे साथ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।